है ना। देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चन ढूंढ कर लाया है और हम लोग उसको बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे पास कई क्वेश्चंस हो गए हैं। अब मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन का हम लोग 10वां में भेजे हैं सर। भेजे हैं। 10वां में भी माध्यिका ने पढ़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा मैथ पढ़ाए हैं। फिजिक्स पढ़ना है क्या? तब मैथे पढ़ना था। ग्रुप में आया था अवर्गीकृत आंकड़ा रखो, मांगेंगे तब निकाल के रखो, आवश्यकता पड़ने पर। अवर्गीकृत आंकड़े का क्या निकालेंगे हम लोग? माध्यिका। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत और 1 घंटे पेशेंस रखो। 1 घंटे एस्टेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। पहला काम है घटते क्रम या माध्यिका का जब भी क्वेश्चन आता है डाटा अनग्रुप यानी डाटा ग्रुप में 20-40 करके नहीं दिया हुआ, 40-50 नहीं दिया हुआ है, उसको अनग्रुप अवर्गीकृत कहा जाता है। तो उसको घटते या बढ़ते क्रम में लिख लो। पहले घटते बढ़ते क्रम कहते हैं। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, जैसे क्वेश्चन पहला है 49, 68, 21, 32, 54, 38, 41, 66 और 59 ऐसे डाटा दिए हुए हैं। तो इसको घटते या बढ़ते क्रम में क्या करेंगे हम लोग? समझा। घटते क्रम से लाएंगे तो कैसे? घटते क्रम में सबसे पहले बता के लेते हैं, छटका के लेते हैं। घटते क्रम में से लेकिन पहले बढ़ते के। अच्छा छोड़ो, घटते क्रम और बढ़ते क्रम तो आसान है थोड़ा सा। आरोही अवरोही उससे भी आसान बताओ। वो तो और हम समझना बात है बात हुआ है लेकिन वो शुद्ध हिंदी चाहिए बनता। घटते क्रम में सर देखो एक बार समझ लेगा दूसरा समझ जाएगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम इंग्लिश में कहते हो असेंडिंग, उसको कहते हो डिसेंडिंग। SCENDING जो वर्ड इंग्लिश में पढ़े उसी CBSE वाला हम खोज के लाते हैं, बिल से निकालते हैं। बख्तियारपुर पढ़ा है। तू भी CBSE हो? नहीं सर, बख्तियारपुर पढ़ा है। हमको किससे मुलाकात कराओ? CBSE वाला से। टाई और बेल्ट वाले से, छुट्टी वाला जूता से। इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, कुछ बोलवे नहीं तो पकड़ लो। असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मतलब आने वाले क्रम। आरोही क्रम मतलब आने वाले क्रम। आने वाले जो संख्या बड़े होते हो आने वाले, छटका से उठाओ और बढ़ते तक जाओ। छटका से उठाओ कहाँ तक जाओ? आरोही मतलब क्या होता है? आने वाला क्रम। खैर आने वाला क्या होती है? आने वाले क्रम। आरोही क्रम मतलब कौन क्रम? आने वाला क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। घटते क्रम, क्या इतना सबको हुआ क्लियर? आरोही क्रम का इंग्लिश हो गया असेंडिंग ऑर्डर और इसका मतलब क्या होते हैं? आने वाले क्रम, जो संख्या आएंगे। समझ में रहे हो ना? यानी कि बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं? सबसे छोटका को सबसे पहले सब लिख देते हैं, तू बड़ भूलोगे। सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले। किस क्रम में? बढ़ते क्रम यानी आने वाले के आरोही क्रम में। और सबसे बड़ा सबसे बाद में। बड़ा क्या होगा? अंत में। अंत में। अब दोसर नहीं लिखेंगे और अवरोही। अवरोही इसको क्या करना है? जस्ट नहीं होगा, चलो लिख देंगे बाद में। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है हमको? पहले जब भी माध्यिका का मीडियन का क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या करना हमको है? आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो अच्छे लगते हैं बढ़ते क्रम में ही। बड़का छटका शुरू करते हैं और बड़का तक खत्म करते हैं। तो लो छटका इसमें कौन है? 21 है। 21 के लिए 21 घेरा मार दो, ध्यान तो गड़बड़ हो जाएगा। 21 क्या करो? घेरा मार दो। 21 को मार दिया घेरा। अच्छा अब चलो इसके बाद बताओ। 21 के बाद जस्ट बड़ा कौन है? 32 को लिखो, तुरंत घेरा मार दो। 38 सर। 32 के बाद बोलो 38 के बाद बोलो 41 के बाद बोलो 49 के बाद, ठीक है ना? 54 के बाद 68 66, उसके बाद 68, कोई नहीं बचा।
सब चीज़ खत्म हो चुका है, कोई भी बचा हुआ नहीं है। तो माध्यिका को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डाटा को घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। सजा, आरोही क्रम यानी कि सेंडिंग ऑर्डर, आने वाला क्रम बढ़ते क्रम, छोटा सबसे पहले, ये बात लोग भूलते हैं। हटा गोली मारो, ऐसे सजा देना सबको, ठीक है ना, एक क्रम में। ये जब हो जाते हैं, मैंने कहा कि n/2 प्रक्षण जब n विषम संख्या हो, जब n क्या हो, विषम संख्या तो n/, है n+1/2 ना। हाँ n+1/2, ठीक कहा तूने। जब n विषम संख्या हो तो n+1 क्या होंगे, 2 होंगे, और जब n सम संख्या हो तब n/2 प्लस n+1/2, और दोनों का क्या करेंगे, ऐसे कुछ था। फार्मूला अपना जगह पे है और सवाल अपना अपने जगह सूत्र याद हो नहीं हो, सवाल बन जाएंगे। गिनो। राम 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान क्या आएगा, 9 एक जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, वही माध्यिका निकलेगा। 9 1 10 10 n का मान 9, और 9 कौन संख्या है, विषम संख्या विषम संख्या है। 9 कौन संख्या है, विषम संख्या। एक जोड़ दो और उतना 2 से क्या करो, भाग दे दो, तो माध्यिका बराबर बताओ यहाँ से, माध्यिका बराबर क्या निकलेगा, 9+1/2 n+1/2, यानी कि 9 + 1/2, यानी कि 5 पांचवां 4 5 प्रक्षण, 5वां प्रक्षण क्या निकलेंगे अपना, माध्यिका निकलेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, और 5वां प्रक्षण क्या है, तो माध्यिका बराबर 49। किसी को पूछना भी इसमें है, पूछ सकते हो, दिक्कत है तो। ये तो किस कंडीशन के लिए हम लोग बात किए, अवर्गीकृत और विषम संख्या होंगे तब। और यदि n का मान सम संख्या होते हैं, आशा करते हैं कि इस सवाल को बताने के बाद और भी टाइप के सवाल आएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल, बुक का सवाल लेना ज़रूरी रहता है मेरे लिए, इसीलिए मैंने बुक का लिया है। 34 32 48 38 38 24 30 27, बहुत प्रोसेस तू जप लिया, कोई प्रोसेस, सीधा आंसर निकालो। चलो, तो पहले क्या करोगे, एक क्रम में सजाना पड़ेगा ना, क्रम में सजाओ, पहले सवाल को सजाओ, लिखना देखना, इसमें सब लिख दिए ना, लिखने देखने वाला गप नहीं है। लिखाओ, डायरेक्ट बताओ, क्रम में सजाओ, पहले सवाल ऐसे देखना और सजा देना क्रम में। 21 हटाओ, 21 के बाद चलो 24 कहाँ 24 है, 24 के बाद जल्दी बताओ, 27 27 30 32 35 34 है, 34 उसके बाद 35 38 चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 38 उसके बाद 48 और उसके बाद 50 नहीं ना बचा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हटा दो इसको, मान लो इतने संख्या सपोज दैट कुछ समय के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से गिनेगा ना, 9 विषम संख्या, 9 + 1 यानी कि 10/, यानी कि 5 फ्रैक्शन के होंगे माध्य अतिमाध्यिका, 1 2 3 4 5, तब तो ये होता है यदि विषम संख्या हो। लेकिन यहाँ संख्या क्या गो है, 10 गो सम है, n बराबर 10, यानी कि कौन संख्या, सम संख्या होंगे। तो बताओ माध्यिका बराबर क्या होंगे, माध्यिका बराबर n 10 सम संख्या होंगे, तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, क्या ऐसे सूत्र लिखे थे, अब बटे 2 बटा क्या होंगे 2, अभी लिख रहे हैं, बाद में वो लिखेंगे देखें तो सेट बनाते हैं तब पता चलेगा। n/2 पद, n/2 पद क्या होंगे, पांचवां पद यानी कि n/2 पद 1 2 3 4 5 32, अब 32 के जस्ट एक बाद 34, दोनों पद को लिखो, 2 से क्या करो, 4 2 6 3 3 6, यानी कि कितना हो जाएंगे 33, यानी कि दोनों के बीच वाला, दोनों का क्या बीच वाला, ये क्या होंगे अपना आंसर होंगे 33। बोलो किसी को तकलीफ, कोनो तकलीफ नहीं है, तो अब आशा करते हैं तो सेट हमको दे दोगे, सेट लाओ। क्वेश्चन है
अरे ये तुमको दिख रहा है ना भारी है, ये सवाल काफी इजी है, कौन? एक आधा घंटा में सेट थ्योरी आसान है। नहीं आसान है, तो पढ़े हो ना, कितना आसान है। कितने होगा बोल दीजिए। 2 मिनट में कौन सी चीन वाला निम्नलिखित परीक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन में किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, क्वेश्चन किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। के दिन भाग निकलेगा। यदि इन परीक्षणों की माध्यिका कितनी है, 63 तब किसका मान निकालो। का मान निकाल चलो क्वेश्चन लिखो, बढ़ते हुए क्रम में माध्यिका दे दिया है। निकाल लो। कोनो दिक्कत किसी को। नहीं सर दिक्कत है नहीं। 29 लिखाओ ना कम से कम एक आदमी, सब काम हम ही करेंगे। हम सर बोल सकते ये सब नहीं एक्स छुट्टी नहीं हे उसको प्लस सर बोले क्या सर 72 78 यहाँ ठोस बोल दीजिए 84 95। इसका माध्यिका कितना दिया है, 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 n का मान कितने निकला, 10 10 बटा 2 प्लस पाँचवा और छठा 1 2 3 4 5 दोनों का क्या करो, जोड़ के 2 से भाग दे दो। x प्लस 2 बटे 2 आगे कितना दिया है, x 2x प्लस 2 छोड़ो ना खाए दोनों, जब जाने वाले क्या है तो क्या प्लस 1 बराबर 63 x प्लस 1 बराबर कितना निकलेगा, 63 x बराबर 62 आंसर आंसर अभी पद आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसमें ऑप्शन है ना लाओ ना 72 का बी, हे 72 का हाँ, करेक्ट सही आंसर है सर। 72 का भी किधर गया, 72 का भी करेक्ट आंसर। कोनो दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं। एक कमान नेक्स्ट पेज इसी बात पर नहीं चैप्टर पूछते तो मैं कुछ हम लोग बात करते हैं। हाँ, वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक, की बोले वर्गीकृत आंकड़े का माध्यक, ठीक है ना। फार्मूला होता है माध्यक बराबर कौन चीज बराबर, माध्यक बराबर L प्लस कैपिटल N/2 माइनस सी एफ अपॉन में F गुना क्या होता है, ये है, जहाँ L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बराबर प्रेक्षणों की संख्या CF बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बहुलक समझ में आ गया ना। वर्गीकृत का जो अधिक बार होगा वही बहुलक होती है, इसमें कुछ समझना भी नहीं है, ये वाला बात समझे। H है, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। इधर घर से बैठो, हवा साफ छिक लेता है तो लोग पैर गिराओ। सर बोले पूरे 3 दिया आप पहुंच रहा सबको आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है। इसको देखें सर, पलथी मार पॉलिथीन बोझ है। क्या करिए सर, पवन अपने का तो मुझे लगता है खाने आया तो बाद दबो खा ले। ये फार्मूला हो गया ना, तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, सवाल लिखते हैं फिर समझाते हैं फार्मूला क्या है। लिखा वर्ग है चुबान बात 20 10 20 उसी पे लेते हैं, गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। 10 से 20 उसमें से ये सर हाँ। बालू फेर दिया। क्या गो है, सर फाड़ देते आप तो सरकारी सामान है चलने। कंपनी कंपनी किसका जाएगा, कंपनी की जाएगा। पहले क्लासों में सर जी बोले थे कंपनी सगरे है ना। 10 से 20 कंपनी कलकत्ता है, हम लोग कंपनी है। बस 60 70 भी है।
उसके बाद 10 10 10 12 कहाँ है? बारंबारता है। बारंबारता अच्छा बारंबारता लिखे हैं ना। क्या है? 10 12 8 16 14 10 10। तो फार्मूला में है अपना ये सब चीज़, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में है ना पहले निकालना पड़ता है, जैसे इसमें है कि वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो फार्मूले में है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, परीक्षणों की संख्या, इस प्रकार से है। लेकिन वर्ग चिन्ह का तो कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर इसने वर्ग चिन्ह का निकाला। क्या वर्ग चिन्ह का कुछ काम हुआ है? वर्ग चिन्ह का नहीं हुआ है, फिर काहे निकाला? जोड़ के देखो तो वर्ग चिन्ह का काम भी इसमें है। 40 35 30 16 डाटा देखो ना, जैसे n बराबर सिग्मा पे 70, वो तो मैं n/2 बराबर 35, वो निकल गया हाँ अभी हम हे लोग n बाय 2 35 बुलाया जाए है। फर्स्ट में n क्या है यहाँ पर? n कहाँ? n 70 है। अरे n नहीं लिखे कैपिटल n के बारे में कुछ? नहीं लिखे हैं। वही तो n अपना है। n क्या होते हैं? n/2 मतलब कुल बारंबारता। अरे वो तो कुछ है ही नहीं, n है कुल बारंबारता। कुल बारंबारता कुल बारंबारता का योग है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं माध्यिका, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं माध्यिका। अरे सर h का जरूरी है ना, वर्ग माप जो है, वर्ग अंतराल इसी से निकलेंगे, निकाल देते हैं हम लोग। क्या निकाल, लेकिन x का बरम जरूरी कहाँ कुछ है? नहीं, तब छोड़ दीजिए सर। देखो ना, f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, h है वर्ग माप, c है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या में बारंबारता, n है प्रेक्षणों की संख्या, और स्मॉल n है प्रेक्षणों की संख्या, है ना। कैपिटल n बारंबारता, कुल बारंबारता कुछ जरूरी है। ये तो बनाइए ना इससे करके बात, देखिए स्मॉल n क्या लिखे हैं? प्रेक्षणों की संख्या। इसमें स्मॉल n n/2। क्या गड़बड़ हो रहा है? अरे स्मॉल n प्रेक्षणों की संख्या या उसी को कुल बारंबारता कहते हैं। यहाँ इसको हटाओ, इसको रखो, कुल बारंबारता, है ना। हम लोग क्या निकाल लेंगे? संचयी बारंबारता, CF निकाल लेंगे। बारंबारता से क्या निकाल लेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं ना। बारंबारता क्या निकाल लेंगे हम लोग? अब किसी जगह पर है ना CF का जो संचयी बारंबारता है ना, उसको सिर्फ C भी कह देता है, जैसे कि तुम्हारे बुक में ऐसे भी कहा है। संचयी बारंबारता क्या कह देते हैं हम लोग? ठीक है ना। तो हम लोग बनाते हैं, तो संचय वर्तन निकालेंगे। तो पहला क्या करेंगे वैसे, दूसरा निकालूंगा, ऊपर दोनों का जोड़ कितना होगा? 22, तीनों का जोड़, इसी जोड़ में दो जनों का कितना होगा? 30 36 कितना होता है? देखो ना, लिखाते जाओ। 46 45 एक 46। 46 है सर। उसके बाद 60 उसके बाद इसको दोनों जोड़ो, 70 पूरा ना। इसको सबका जरूरत, ये भी कितने पूरेगा? 70 पूरा ना। इसको 70 जोड़ने के बाद लास्ट वाला दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। तो चलो माध्यक और होते हैं l + n/2 - CF। अगले बार 10वां में भी पढ़ाए थे, पता नहीं पेज कैसे नहीं खिंचाया, फोटो समझ से परे है, लेकिन अच्छे समझाए थे, पढ़ाए थे ना माध्यिका बोलक सब। पता नहीं पेज कॉपी में पढ़ाते कॉपी में पढ़ाए थे। हाँ बड़का पेज में पढ़ाए थे लगभग। नहीं माध्यिका बोलक पढ़ाया हुआ है ना। अभियो थे हमारा पास वो अथी वाला, कोनो बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी। चलो बताओ, शांत रहो। देखो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निर्णय लेंगे कि यहाँ पर माध्यक वर्ग कैसे निकलेंगे, माध्यक वर्ग कैसे निकलेंगे। और परीक्षण भी निकालना पड़ेगा, n/2 तो उसी से निकलेंगे ना। 70 निकला ना, 70वां। वैसे भी देखो वो बिना निकाले भी पता कर सकते हैं हम, देखो कैसे। n/2 निकालो, तो n का मान कितना आया है? 70। 70 बटा क्या करेंगे? 2 यानी कि 35। n क्या? कुल बारंबारता। कुल बारंबारता कितना आया है? 70। n का मान कितना आया है? 70। यही क्या होंगे? n सिग्मा FIN क्या होते हैं? 70। और वो कितना आया है? 70। n/2 70 बटा 2 यानी कि 35 निकल गया। अरे n का मान 70 आया ना, ये सोचो n का मान क्या आया है? 70। 70 कौन संख्या है? अच्छा सम संख्या है, ठीक है। तो 70 कौन संख्या है?
सम संख्या है ना, अच्छी बात है। 35 से 2 और ये कैसे डाटे हैं? और एक वर्गीकृत वर्गीकृत डाटे। ये अवर्गीकृत डाटा नहीं नहीं है, ये डाटा कैसा है? ये वर्गीकृत डाटा है। 70 आ चुका है, n का मान 70, और फार्मूले n/2 n/2 प्लस गुना करते हो तो n/2 करो तो कितना आया है? 35। अब सोचो कि 35वां परीक्षण कौन होंगे? 35वां परीक्षण कौन होंगे? वही होंगे अपना संचयी, वही होंगे अपना माध्यक वर्ग। एक टर्म यहाँ आ रहा है, कौन चीज़? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग यदि हो जाएगा तो ये भी माध्यक वर्ग के बारे में बता रहे, भी किस माध्यक के, सब किस बारे में बता रहा है? माध्यक वर्ग के बारे में ही। यानी कि बात है कहाँ पर आकर फंसने वाली? माध्यक वर्ग में। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेंगे? हे यार 35 आया ना, हे यार 30-40। शांत हो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेंगे? तो n/2 निकालना, देखना वो कितना आया है, कितना आया है ये? 35। ठीक है, अब खोजो कि 35 इसमें से किसकी संख्या के बारे में बढ़ता है? 35 कहाँ लिखल है? कहीं पे नहीं। नहीं लिखल, लेकिन उसके बीच है। 35 से 10, 40 के बीच। हाँ इसी में 35, 30 से आगा जितना 40 से कम होगा सब किस में जाएगा? इसी में न जाएगा सब परीक्षण। सब परीक्षण कहाँ जाएंगे? इसीलिए इसका मान निकाला यहाँ पे। हालांकि वो ज़रूरी भी नहीं है, वो जो निकाला है ना दूसरे पर्पज से वर्ग चिन्ह करके निकाला है। और देखो ना आगे सवाल में जो माध्यक निकाला है ना, वहाँ निकाला भी नहीं, क्या उसमें निकाला है? उसमें निकाला है, निकाल दिया है, अलग बात है, ज़रूरी हालांकि नहीं है समझने के लिए। हम लोग ऐसे समझ लेंगे। क्या हुआ? 35 क्या इसमें संचय मान खोजो, 35 क्या मिल रहा है? 35 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 35 से ठीक सामने, ठीक ऊपर वाले कौन मिल रहा है? 46। यानी कि 35 इसी में होंगे। 35 इसी में होंगे, तो 35 इसी में होंगे तो इसके संगत वर्ग कौन है? 40 से 50। तो माध्यक वर्ग क्या निकलेंगे? 40 से 50। 30-40 में होगा। 30-40 होगा सर, दिया है इसमें 30। मेरे ख्याल से हमको लगता है 35 आया तो 30-40 होना चाहिए इसी के बीच में। अरे n/2 का मान कितना निकला है? 35। निकला है ना। 35 कहाँ जाएंगे? इसमें जाएंगे 35। 30 से ठीक जो भी संख्या होंगे इसी में सब इंटर करेगा। 30 से आगे जो सब होंगे कहाँ जाएंगे? सब 40 में। 30 के बाद 31 सुनो, 31 के बाद 31, 32, 33, 34, 54, 40, 41, 45, 46, वो सब किस में जाएंगे? इसी में जाएंगे। और उसके संगत वर्ग कौन है? 40 से 50। तो माध्यक वर्ग कितना निकल गया? 40 से 50। एल क्या है? निम्न सीमा। एल का मान CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के संचय मानवर्ता। माध्यक वर्ग कौन है? 46। इससे ठीक पहले वाले वर्ग के संचय मानवर्ता क्या होंगे? 30। CF। यानी कि CF कितना निकल जाएगा अपना? 30। ये CF होंगे, और ये और माध्यक वर्ग की बारंबारता ये CF, और ये क्या होंगे? F। ये CF, ये क्या होंगे? F क्या? ये CF होंगे ना। ये CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की कौन बारंबारता? सर संचय बारंबारता। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? सर जो वर्ग का लिखा हुआ है माध्यम F क्या लिखा हुआ है? माध्यक वर्ग की बारंबारता जो F क्या होती है? माध्यक वर्ग की क्या होती है? बारंबारता होती है ना। 16 तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 16। F बराबर बोलो कितना होगा? 16। अब क्या बचा हुआ है? अब वर्ग मान कितना है? 10 है। 10। फार्मूला बताओ। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे, आसान है ना? नहीं है आसान। है तो चलेगा नहीं, जितना पड़ता है बस। माध्यक बराबर L प्लस L कितना है? 40 प्लस n/2 CF ये अब लीजिए सर, F F है गुना 10। इतने बात है ना सवाल में। चलो 40 35 में 10 गया, गुना कर लो तो 5 दूना 10, 8 दूना 16। 40 प्लस 25 बटे 8, 25 कितना होता है? 25 में से भाग दो 8 से, 345 बटे 8। 24 1.0 8 का 345 8 2 8 दूना 16। तो 40 3 43.12 क्या हो जाएंगे अपना? क्या कहीं जरूरत पड़ा वर्ग चिन्ह का? कहीं पड़ा वैसे पड़ रहा है।
अगले सवाल में से इसने भी नहीं निकाला है। सर एक्स वाला मान लीजिए जिसमें मतलब अच्छी होती है। कौन सी एक्स का मान निकालना पड़ता है? नहीं सर, मतलब इसमें जो होता है ना एगो का, इसमें नहीं मान दिया रहता है, ऐसे बारंबारता नहीं दिया रहता, उसको संचय बारह मतलब बढ़िया क्वेश्चन था 10वां में, वो भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बना कर आना। ये वाला ये आएंगे, देखो पूरे बढ़िया। कोई दिक्कत? नहीं, चलो उस टाइप का कम चांस होते हैं सोल्यूशन। बहुत ज्यादा है, एग्जाम में वही आते हैं, इसमें सॉल्यूशन मतलब गुना हुआ क्या हो, कम हो, ये बात होती है। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है? बहुलक यानी कि m नोट बराबर l प्लस f1 माइनस f2 बटे 2 f1 माइनस f4 बटे f2 गुना h। सूत्र सबको याद है ना? चलो सवाल एक ठो लेते हैं, कोई सवाल उठाओ। जैसे 10वां वही सवाल करे भी किए थे, उस सवाल को लेते हैं। एक सवाल लेंगे, देखो यहाँ सवाल कि समझाते हैं सब क्या। देखो जैसे जीवन काल कौन चीज़ में? घंटों में। पूछो हो सवाल। देखो यहाँ से सवाल में, अरे सूत्र में कुछ भी नहीं है। बारंबारता ये दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 से 80, 80 से 100, 100 से बारंबारता दे दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अच्छा बताओ सबसे अधिक इसका करिए, ललका कलम कौन ले यहाँ से? चुरा के भागने का विचार हो क्या? सबसे अधिक बारंबारता किसका आया इसमें? 52 यानी 40 से 60 के। 61 सबसे अधिक बहुलक बता रहे हो ना? सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 60 से 80 यानी कि 61 है। उसको घेरा मार दो, क्या करो उसको घेरा मार दो। यानी कि बहुलक वर्ग सबसे अधिक जो बारंबारता आता है ना, उसके संगत वर्ग क्या कहते हो? बहुलक वर्ग। बहुलक तो वर्ग बताओ बहुलक वर्ग यहाँ से क्या निकलेंगे? 60 से अभी एल क्या पढ़ा था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर हो गया 60। वो हमारा अधिका वर्ग की निम्न सीमा थी, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब जो पकड़ाएगा ना, तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग? 0, 1 और 2, और यहाँ क्या लगा देते हैं? सब में f लगा देते हैं। तो बोलो f0 कितने हो जाएगा? 52। कोई दिक्कत? f0 यानी कि लैंग्वेज में बोलेंगे क्या करना पड़ेगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता f0 यानी कि कितने हो गया? वो 52। f1 पूछेगा तो बहुलक बारंबारता कितने हो गया? और f2 पूछेगा तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितने हो जाएगा? h पूछेगा तो सबको पता है, बहुलक का पता है h कितना होता है? 20 होता है। सूत्र पर चलो l प्लस l कितना है बताओ? l प्लस f1 माइनस f2। f1 कहाँ है? यहाँ है 61 माइनस 52। अब बटे क्या होंगे? 2f1 माइनस f2, ये माइनस 38 गुना 20। और तुम लोग को नहीं पता गुना भाग मेरा कितना ठोस है? आंसर निकल जाएगा 65.62 इस प्रकार से क्या बनते हैं? बहुलक बनते हैं। तो 0, 1, 2। अच्छा हम 10वां बताए थे बढ़िया। 10वां हमने बताए थे, आज भी 10वां डिटेल लेता किए हैं। ये समझ में आ गया ना? 0, 1, 2 यहाँ सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना में क्वेश्चन मेरा क्या हो जाए, बाकी बात खत्म है। बाकी बात का चर्चा उर्चा नहीं होता, सिर्फ क्या चर्चा होती? क्वेश्चन खत्म, बात खत्म है। हमको क्वालिफाई करना है, नॉलेज नहीं लेना है। नॉलेज लोगे तो फिर लटक जाओगे। चलो अब क्या करना होगा? कभी 0, 1, 2 लिख दो, f लगा दो, खेल खत्म। और लोग इसी में फंसते हैं, यही फंसते थे हम भी। जो जांचना पड़ा कौन हो गया, लिखना पड़ रहा था। इसीलिए हम यहाँ लिखवे नहीं कि यहाँ हटाओ। यहाँ लिखे हैं क्या है? अब तू खुद कहोगे f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले बारंबारता, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। क्या इसमें हम कहे हैं? इसीलिए इसमें लिखवे नहीं कि यहाँ हटाओ। अब लिखाते उखाते नहीं, कंपटीशन में से पढ़ाते हैं। समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत? और अंतिम दानी मैदान पर और एग्जामिनर का फेवरेट मौसा वाला दीजिए। दे रहे हैं मौसा वाला देंगे। मौसा अब की बार वही आएगा। और इस टाइप्स के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। माध्यिका एंड बहुलक में संबंध।
बहुलक में विलेशन इतना आज पढ़ा है ना, तो आज ईमानदारी से जाकर चैप्टर को राउंड देंगे। राउंड देना। 102 क्वेश्चन है। देखिए सर गिनता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, यही ना फार्मूला है। हाँ सर यही है। अब तभी से तुम उछल कूद कर रहा था फार्मूला के बारे में। बहुलक बराबर 3 माध्यक माध्यक -2 माध्य, सूत्र याद होगा ना सबको। अरे 32 है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस क्या है, सब संति में कौन पढ़ा है, बहुलक। उसके बाद कौन पढ़ा है नीचा में, उसके बाद उल्टा चलो, पहले क्या पढ़ा, उसके बाद उसके बाद बहुलक। ऐसे याद रखना। बहुलक जो पढ़ा है मेरा जैसे क्लास में, वैसे क्या रखना है याद क्रम में। अब 32 रखना बीच में माइनस। सबसे पहले सबसे लास्ट में बहुलक पढ़ा है, उसके अंतिम माध्यक, उसके सब माने कि पहले क्या हो गया। तो जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा वैसे क्रम क्या करना, यहाँ 3 यहाँ और 2 बीच में माइनस। सूत्र क्या होंगे, बन जाएंगे। सूत्र क्या होंगे, बन जाएंगे। और हम चाहते हैं कि किसी सिन्हा में सिंबॉलिक यूज किए होंगे, इसको उसको देखेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में ये एम उम करके देता है तो तुम भी एम उम करके आ जाओगे। ने दिया है, कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं है। चलो बताओ, 3 माध्यक को यहाँ क्या करो। तो अब इसी क्वेश्चन को उलट फिर करके एग्जाम में एगो सिर्फ याद रखो, उससे निकाल लेना और काम कर देना। इसको रहना तो इसको क्या करो, उधर भेजो। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक, ये इधर आएगा बहुलक, सब याद करना नहीं, 2 को याद रखो। बहुलक प्लस क्या होंगे, 2 माध्यम, समीकरण घुमा फिरा देंगे। माध्यम लिखा जाता है बार बार। 3 माध्यक और बहुलक प्लस क्या होंगे, 2 माध्यम। बोलो कोनो दिक्कत। अब यहाँ से माध्य निकालना होगा, तो अब की बार इसको करेंगे, तू किधर जाओ, उधर जाओ। तो 2 माध्य बराबर क्या होगा, 3 माध्यक माइनस क्या होगा। क्या कोई किसी को कुछ पूछना भी इसमें चाहते हो, कोनो दिक्कत, अंकी को दिक्कत हो सकता है। और यदि अच्छा यहाँ से माध्य बराबर बोलो तो बट्टे में क्या हो जाएंगे, 1/2 3 माध्यक माइनस बहुलक माइनस क्या होगा, गड़बड़ क्या हो रहा है, आज बहुत क्या हो गया क्या, नहीं घसा रहा है इसीलिए सोचे कोनो बात होगा। किसी को कुछ पूछना भी है, इंजीनियर अंकित कुमार, इंजीनियर से पूछे इंजीनियर अंकित कुमार है सर, एगो है, इसको भी दे दो। क्वेश्चन है लोटा लो भी दो, कैप्सूल दे दे। माध्य बराबर 26.8 एंड माध्यक बराबर 27.9। तो बहुलक बराबर बहुलक बराबर वाट। तो कौन चीज बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 गुना, और गुना भाग देखोगे 3.0 कितने होगा, निकल जाएगा, 1 होगा। कोई कोई तकलीफ, प्रीवियस ईयर पेपर उठा जल्दी से कृपया हल्ला बंद, एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और एक दिन बहुलक ने देख मोटे दे देता है, मोटे है देता ही है, और वो देना चाहिए ताकि भीड़ क्या थोड़ा सा, एक क्वेश्चन से भी 200-400 कम से कम समझ रहे हो ना। तो तुम लोग तब ना काम भरोगे, मौका तलाशो, क्या करो, मौका को तलाश में रहो हमेशा। यदि एक क्वेश्चन नंबर 66 और प्रीवियस ईयर 2020 का है ना, और एग्जामिनर का आज जो पढ़ा है ना, इससे फिक्स है क्वेश्चन छूटना तुमसे एग्जाम में नहीं पूरा, क्योंकि मैट्रिक से बार क्वेश्चन से एग्जाम आता नहीं है। तो पूरा जा कंठा कर लो चैप्टर को, मैट्रिक के लेवल तक आते हैं। इससे अभी तक देखा है जितना से उससे आगे नहीं पूछे, लेवल में ही रहे, औकात में रहा है। हाँ औकात, अरे एगो की देखो ना, 2-3 गो दिया है क्वेश्चन, माध्यक देता था, माध्यको दे देगा। बहुलक से मिनिमम कितना क्वेश्चन आते हैं, इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम। 2 महीने मैक्सिमम बात नहीं किया, मैक्सिमम 3 तक जा सकते हैं, मिनिमम 2 हर एक बार लगभग देखे हैं, पूछ दिया इस प्रकार से। यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य एवं माध्यिका, माध्य कितना दिया है 8.9, माध्यिका कितना दिया है 9। मोड बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यक 9 तिया 2 माध्य
2 गुना 8.9 हम ऐसा देखते हैं है ना? 27 माइनस बोलो 9 दिन 18 के 9 दिन 18 का अंदर चले 8 दूनी 16 1 17 पॉइंट क्या होंगे 8.0 10 में से 8 गया 2 6 में से मतलब गया कितना हो बताओ 6 में से यानी कि 16 में 7 9.2 होगा गया सर 9.2 हमको देख मतलब आंसर मिल गया। तो काफी तेज हो सबसे चतुर क्लास यानी कि अब विश्वास हो गया होगा सबको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे और भी कई चैप्टर आसान हैं जिसको बिना थ्योरी पढ़ाए हुए भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले पकड़ रहे हैं पकड़ रहे हैं पहले ऊपर का वाला सर मक्का क्रीम को पकड़ रहे हैं जो भरियो का है घंटा क्या सर वजन तब कम आराम जाएगा। लास्ट में आराम से पढ़ेंगे। लोग की टेंशन होगा तू पान दुकान पर पान खा क्या करना थूक बगल में कहना थोड़ा साइड हो तो त्रिगुणित थूकेंगे अभी गुस्सा हो रहा है। अगला पेज ला इसी बात पर तू तो बहुत खुश लग रहे हो ये समझ में आया ना सबको आ गया ना ठीक है ना। अच्छा मीनार यही है बच्चा खोज रहे थे मीनार कहाँ गया बोला कि यही है मीनार मीनार कहाँ मीनार अब जो बचे हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर ज्यादा चैप्टर छोटा और आसान। नंबर क्या है ज्यादा चैप्टर क्या है छोटे एवं आसान और आसान है। चैप्टर थोड़ा सा अच्छे कंसेप्ट्स नंबर कह सकते हो कम वो चीज क्या किया हम लोग पहले पढ़ लिए इसीलिए अब्सेंट नहीं मत रहना। अधिकतम नंबर वाला कब पढ़ाते हैं हम लास्ट में। एगो तो छूट गया स्टैटिस्टिक्स तो हम क्या करेंगे वो कहा कि हम मैट्रिक में लेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें ऊपर में एक बैठे हुए हैं कौन चीज ऊपर में कहाँ ऊपर में एक चिड़िया बैठे हुए हैं घोंसला ऊपर में क्या बैठे हुए हैं। अच्छा पहले देखिए ये एक लोमड़ी है और इसमें घोंसला में क्या रखे हुए हैं अंडे। इसको देखते हैं इसको कहते हैं एंगल ऑफ। तू जब किसी को देखते हो मुड़ी उठा करके एंगल ऑफ एलिवेशन किसी को किधर देखते हो मुड़ी उठाना पड़े एलिवेशन झुकाना पड़े डिप्रेशन। बात खत्म है उठाना पड़े तो और झुकाना पड़े तो डिप्रेशन। यही थ्योरी है। हिंदी बोल दीजिए। एलिवेशन को कहते हो उन्नयन और डिप्रेशन को कहते हो अवनमन कोण। यही थ्योरी इसमें थोड़े कुछ पढ़ना है उन्नयन और अवनमन है ना। जैसे कि ये जमीन है क्षैतिज रेखा ये कौन रेखा है आँख के समांतर आँख से होते हुए और जमीन के समांतर खींची गई रेखा क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा। आँख से होते हुए जमीन के समांतर पैरेलल खींच रेखा क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर सूरज भगवान है हम लोग यहाँ पर आँख है इसको क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ना। तो इसको ये लाइन और क्षैतिज रेखा के इसे कहते हो दृष्टि रेखा। इसे क्या कहते हो इसे कौन रेखा कहते हैं हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या होंगे उन्नयन कोण। थीटा यहाँ पर क्या होंगे उन्नयन कोण होंगे। अच्छा जब सूरज भगवान देखेगा हम लोग को तो सूरज भगवान के आँख और जमीन के समान आँख से होते हुए जमीन के समांतर खींची गई रेखा क्या कहते हो दृष्टि रेखा। ये किसका दृष्टि रेखा है सूरज भगवान दृष्टि रेखा है। तो सूरज भगवान के दृष्टि रेखा नहीं ये क्षैतिज रेखा होंगे मिसप्रिंट कर दिया। दृष्टि रेखा यही हो गए। ये कौन रेखा हो गया क्षैतिज रेखा। ये कौन रेखा हो गया ये क्षैतिज रेखा। इसका स्पेलिंग ऐसे लिखना मैंने लिख जैसे नहीं काटा। क्षैतिज रेखा क्या होती है जमीन के आँख से होते हुए आँख से जमीन के समांतर खींच रेखा कहते हैं क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है वस्तु और आँख को मिलाने वाले रेखा कौन रेखा कहते हैं दृष्टि रेखा। पहले आँख था हम लोग किसको देख रहे थे सूरज भगवान है। तो तू अपने आँख से होते हुए अब वस्तु सूरज भगवान मिला दो उस रेखा क्या कहोगे दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण को क्या कहते हो उन्नयन कोण। और सूरज भगवान किसको देखेंगे हम लोग को फलनामा जा रहा है तो सूरज भगवान के आँख से खींचोगे रेखा और धरती के पैरेलल वो रेखा कौन होंगे क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और सूरज भगवान देखेंगे तो सूरज भगवान के आँख से रेखा खींचेंगे दृष्टि रेखा वस्तु मिलाने वाली रेखा को। तो इन दोनों के बीच के बने कोण को कहते हैं थीटा। और ये क्या होंगे अवनमन कोण। ये क्या होते हैं अवनमन
कौन होते हैं, यानी कि मुड़ी उठाना पड़ा तो एलिवेशन, झुकाना पड़ा तो डिप्रेशन में। बात खत्म है। थ्योरी इतने को है, ज़्यादा जानकारी लेना नहीं है। सवाल में। चलो सवाल चलते हैं। क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पूछे गए हैं रामलाल, और हम अस्त्र का आह्वान करते हुए इसका उपयोग करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक कितना लंबा है? 1.5 मीटर, और गांव के सबसे अधिक पढ़नुक विद्यार्थी हैं, शिवम। और उसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक मीनार से, एगो मीनार है, और ये मीनार से कितना दूरी पर है? 30 मीटर। यात्री के नाला संत है, 30 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, अच्छा आंख यहाँ होगा ना बंदा का, आंख से, आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कौन? आंखों से मीनार का शिखर के उन्नयन कौन? तो आंख से होते हुए जमीन के समांतर खींचेगा, तो यही हुआ क्षैतिज रेखा। बोलो ये टोटल ठीक है, क्षैतिज रेखा हो गया ना। तो उन्नयन कौन क्या डिग्री है? यहाँ से 45 डिग्री है। तो मीनार की क्या निकालिए? ऊंचाई निकालिए। बोलो 45। अच्छा मीनार की ऊंचाई होगा ए से लेकर कहाँ तक? बी तक। अरे जमीन से है ना मीनार, मीनार कहाँ से है? अच्छा किसी तरह ए सी निकल जाए तो सी भी तो 1.5 मीटर है। कितना से मीटर है? अच्छा 45 डिग्री होंगे, यानी कि ये ये 30 मीटर की, ये भी 30 हो जाएगा। होंगे ना 30? नहीं होंगे 30 होंगे, है ना। ये 45 है तो 10 टावर लंबा क्या होंगे? आधार। 10 45 डिग्री, यानी कि 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर AC बटे क्या होंगे? ये वाला टर्म इसको मान लो डी मान लो, क्या मान लो इसको? DC क्या मान लो? AC 45 डिग्री और एक AC कितना है? नहीं है पता। DC कितना यहाँ से है? 30, तो AC गुना करेगा तो AC कितने निकल गया? 30। तो चूंकि पूरा इतना है, इसी में 30 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 31.5 होगा मीनार की ऊंचाई। यात्री का आंसर पूरा 73 का बी। देखिए सर, मैथ देखिए, मैथ में तुरंत 73 का बी। रैंक पुश कर देगा। क्या इतना सबको समझ में आया? आगा बढ़े, बढ़ जाइए, बढ़ जाते हैं। तू नहीं कहेगा हम तैयो आगा बढ़ेंगे। एकदम सर बढ़िया ना। अरे नहीं समझेगा तो कहे आगा बढ़ेंगे। कोनो सूत्र थोड़े लिख दिए पहले की सर। इतना समझ में आ गया ना? मुझे इसमें 10 थीटा लगबे करेगा। पता है ना? 10 थीटा बहुत होता है। इसका है, ये है 10 है वो। नहीं समझ में तो सीधा क्या लगा देते हैं सब? 10 थीटा। 10 थीटा है ना। अपना अपना एक और अस्त्र लो यहाँ से। बढ़िया क्वेश्चन। अस्त्र ये लाइन सुनो, ये लाइन कितना दिया है? सुनो जी, नहीं मिलेगा किसी में। ये हम इस प्रकार से शॉर्ट में बनाते हैं क्वेश्चन। ये कितना लाइन लंबाई कितना दे दिया है? 30 मीटर लंबा। एंगल है मान लो 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री। सुनो दशा में पढ़े हो, है ना 30 डिग्री। तुझको कहे कि तू ई निकालो और क्या निकालो ये, और तू अपना कितना परेशान हो गए? एक सेकंड सुनो, ये कितना लिखल है? 30। एंगल के दिशा में टूटेगा तो कॉस में, अब परपेंडिकुलर किस में? साइन में। एक पढ़े होगा सब, इंटर पास सब पढ़ा होगा। एंगल दिशा किस में? कॉस में। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ दो। ये कितना मीटर है? 30। ये टूटेगा, एंगल दिशा टूटेगा किस में? टूटेगा कॉस में। तो 30 कॉस क्या हो जाएंगे? 30 ये दूरी। तो बोलो कॉस 30 डिग्री की जल्दी बको। रूट बोलो पवन कितना ठोस है? कितने कटेगा? 15 रूट कितने हो जाएगा आंसर? 3 मीटर। ये लंबा कितने हो जाएंगे? 15 रूट। एंगल के दिशा में टूटेगा तो कॉस में। अब परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये जितना होगा उतने होंगे। तो ये परपेंडिकुलर टूटेगा, ये कितने होंगे? यानी कि ये जितना उतना, यानी कि ये हो जाएंगे 30 साइन कितने हो जाएंगे? 30 साइन 30 डिग्री मान 1/2 2 कैंसिल तो कितने निकलेगा? 15 मीटर। बोलो क्या कहना चाहते हो? तब करेंगे क्या? 10 भी रखेंगे। 10 साइन अलग अलग थोड़ा सा और देते हैं थ्योरी। जैसे कि ये लाइन है और इसका लंबाई कितना है? P। एंगल कितना बना रहा है ये? थीटा। प्रोजेक्शन करेंगे इसको एंगल दिशा में तो कितने टूटेंगे? ये कॉस में। तो यहाँ से यहाँ ये कितना लंबा हो जाएगा? कॉस में, यानी कि ये हो जाएंगे P cos थीटा।
इसको तोड़ोगे परपेंडिकुलर किसमें टूटेगा? ऐसे बनाओ, ये दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक पी साइन थीटा, कितना होगा पी, क्योंकि आयत ये बराबर होंगे इसीलिए ये भी कितने होंगे पी साइन थीटा ही होंगे। तू लंब आधार करके निकाल सकते हो, वही पूरेगा। जैसे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग फिजिक्स में नहीं होता है, बहुत जगह अभी लोग नहीं फिजिक्स पढ़ा है उतना, इसीलिए जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने बता दिया। नहीं मतलब लाए कहाँ से? तो याद करने वाला है, और कोई दिक्कत क्या करने वाला है? एकटा बताते हैं तुम्हें खुजली होता है, आगा जब भी ना इसीलिए खोलना ही नहीं चाहते हैं पोटली को। तुम लोग लेना ही नहीं, 2-4 बात याद करना तैयार ही नहीं है कैसे याद करेंगे, इसलिए करो लंबा प्रोसेस। नहीं करो या तो लंबा प्रोसेस क्या करना होगा, बैठ के करो, बताइए ना सर, तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत याद करना क्या करने वाला, ऐसा होगा तो होगा। तब सवाल बन जाएगा आसानी से। बोलो ठीक है ना? जैसे कि ये मान लो 50 है और ये है 45, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब चलो ये 50 है, 50 मीटर है, तो हम पूछे ये लंबाई निकालो यहाँ से यहाँ, और ये हाइट निकालो यहाँ से कितने होंगे। तो इसको तो एंगल की दिशा में किसमें टूटेंगे? कॉस में। तो 50 ये लिख दो, इसमें क्या लगा दो? कॉस 45, यानी कि 1/, क्या होंगे? √2 इतना मीटर। ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएंगे? लंबा। इसको तोड़ेगा किसमें टूटेगा? परपेंडिकुलर किसमें टूटेगा? साइन में। ये आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 50 लिखो, इसमें क्या लगा दो? एक बार साइन लगा दो। आशा करते हैं अब सबको समझ में आ गया अब होगा। आ गया, छोड़ दीजिए, आप उड़ जाएगा। क्या मैट्रिक क्लास से आधार लगाना पड़ेगा? नहीं सर, कोनो दिक्कत? अब पता चला कितना इम्पोर्टेंट है ये। में लगाना पड़ेगा तैयो सर मैट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बहुत शॉर्ट है, 1 मिनट 2 मिनट। इसको बनाइए एक बार। इसको उसमें क्या पूछा है सवाल में? इसमें दिया है बन भी अरे एसी निकालना है ना, तो हाँ ठीक है कहा। तो इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे हम लोग? साइन में कॉस में तोड़ेंगे, ये साइन हो जाएगा। ऊपर टूट ये पता होना जरूरी है। तो ये कर्ण पता रहेगा तभी हो सकता है। दोनों टाइप वरना ऐसे आसान होंगे, समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन को जब बनाना था ना क्रिटिकल, तो इसी कंसेप्ट यूज करते। ये तो आसान क्वेश्चन था, जब ये दे देगा ना तुम क्रिटिकल कंडीशन फंस जाओगे तब, और उस समय इसी का इस्तेमाल करना करेंगे तो इससे भी आसान हो जाएगा वो। नहीं हो जाएगा, इसीलिए तो बताया मैंने। आगे देखते हैं, आगे आएंगे। वैसे बंद है, वैसे बना तो देवे नहीं करेंगे। जिस समय सूर्य की ऊंचाई 7 डिग्री होती है, सूर्य की उन्नयन जिस समय सूर्य की ऊंचाई 7 डिग्री होती है, उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, सर उन्नयन उस कौन समय करना चाह रहा है? करीब मुझे गलत क्वेश्चन है ये। ऊंचाई 60 हो सकती अरे गलत क्वेश्चन है, नहीं लेंगे इसको हम, स्मृति पर आधारित है। आगे बढ़ो। नहीं रहेगा, कुछ 7 बोल जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, और आइटम डिस्टर्ब हो गया। इस सब में क्या है? 2 संख्या 4 गुनी 5 गुनी, सब बताना हमको कितना टाइम लगेगा? तुरंत खींच देंगे सबको। अभी बताना नहीं चाहते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। पहले बढ़िया वाला है। धीरे धीरे कर रहा है, खुल जाएगा तब तो कहिएगा भाग जाएंगे तुरंत। अरे हुआ बनाया तो अरे भरोसा देकर तो रख। देखो हम इसलिए तो अच्छे से पहले पढ़ा देते हैं, ताकि मेरे जाने के बाद भी लोल बका तो खुद से कर लोगे। यही बात इसलिए तो हम पहले निपटा देते, तुमको जो नहीं होने वाला, जैसे तू स्ट्रेट लाइन नहीं करेंगे तो कर ही नहीं पाओगे, माथा खराब कर लोगे अपने से, कोऑर्डिनेट तू कर ही नहीं पाता। माथा फूट जाए, इसीलिए मैंने पहले तुम्हारा माथा फोड़ दिया। तो ठीक है, रो जाओ। क्वेश्चन नंबर 82 सपनों से निकालना है? सर निकाल। कौन क्वेश्चन? 82 यात्रीगण पढ़ते रहिए, टाइम का टेंशन मत करिए। 2018 में दिया। एक पन्ना बाकी है। एक टावर पाद से 70 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक टावर है, एक क्या है यहाँ पर? टावर, एफिल टावर है, और पवन उस पर खड़े हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं। हवा मारा, गिर गया नीचे, तूने कैच लोक लिया, आप पवन बच गया, बचा भी पीएम से भर्ती हो गया, पटना में बचा दिया, तब कैसे भर्ती? कुछ तो छोड़ मजाक समा गया कि हम उस टिकट कटवा लिए हैं। अटक गया था। शांत रहो इसी बात पर। एक टावर के पाद से 70 मीटर, एक टावर के पाद से 70 मीटर की दूरी पर,
शांत रहो, फिगर समझ गया तो समझ में आ जाएगा। एक टावर के पाद से जड़ से कितना दूरी पर, 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का कौन कौन टावर के शिखर से है या शिखर से अवनमन कोण, अच्छा टावर का शिखर से अवनमन कोण, अच्छा क्या डिग्री है, 45 डिग्री है। तो एक्चुअली में ये होंगे 45, ये कितना डिग्री, ये देखो जेड बन रहा है, जेड बराबर अंतर कोण क्या होते हैं, अति मतलब एकांतर कोण बराबर, ये 45 ये भी कितने होंगे, हो जाएगा बराबर ये 45 तो ये भी कितने होंगे, 45 ही होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे रामलाल, बराबर ही होंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया। टावर की ऊंचाई निकालिए, टावर की ऊंचाई निकालिए, 10 थीटा बराबर लंब बटे, और हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का इसमें लगाओ 10 45 तो कितने होगा, एक लंब बटा आधार, तो ई एक्स मान लो, इसको एच मान लो, एच बटा क्या होगा, एच बराबर कितने हो जाएंगे, जब 45 होते हैं ना तो जितना ई उतने क्या होंगे, तो डायरेक्ट क्या लिखो 70 मीटर, यो सही है बात है, 30 रूल बना लो। जब एंगल कितना हो, 45 तो बराबर, जब एंगल 45 हो, जितना ई उतने ई या जितना ई उतने ई, करेंगे हाँ। ये करेगा तो बुझे मारो कस करके, तब सीखेगा। कोनो दिक्कत नहीं सर, ये रूल नहीं आता है, बोल दीजिए अरे 45 है तो बराबर ही होगा ना, तब ना स्लोप एक आया है, ना कट रह जाएगा, तब ना स्लोप एक डी बाई डी एक्स एक आया है। करेंगे ऐसे लिख देंगे। तू लोग तो बहुत तेज हो गए हो पढ़ने में ये दे आजकल। दिए है कि अब बढ़ रहा है। 82 का क्या होगा, 82 का ए। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते देखते कितना दूरी है, फिर मत 45 है, 70 आंसर 70, ये चलो आगे हो जाए, ये देखिए समझ में आ गया ना। हाँ, ये बात तो है। 70 आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एगो बनो गया, तुम दिन देख ले बना दिए सब। बढ़िया ना बनाते, चलो ना को मुन्ने शॉट मारो। शिवम तो बी का रंग भी करता है। अगला क्वेश्चन, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हर एक सेट में क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है ना यात्रीगण। 45 और हम चाहेंगे कि अगला हफ्ते नीतीश में खिचड़ी पका देंगे हम सब। नहीं सर, अगला पेज है, अगले मार के विशेष करवाना किसका? संतोष का। संतोष हाँ। बढ़िया सा यहाँ पे संतोष जहाँ के चलो आगे चलो, बनेगा। 1 साल पहले कर लिया इसीलिए निपट गया वो पहले। सर जी एक बैचमेट से हाँ, संतोष जानो छी। चलो हाँ आगे चलो। तो क्वेश्चन नंबर 62, हम लोग बाढ़ ला देंगे तो अबीदा बन जाएंगे। धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 60 डिग्री होने पर 40 मीटर ज्यादा पाई गई तो मीनार की, अच्छे क्वेश्चन है ये। यात्रीगण हल्ला शांत करें, क्वेश्चन लेवल अच्छे हैं। धरातल स्तर पर खड़ी एक मीनार की छाया, अच्छा एगो मीनार है, ये क्या है जी, मीनार एकर की बन रहा है, छाया। धरातल स्थल पर, धरातल मतलब जमीन, ठीक है, धरातल होगा तो पहाड़ पर थोड़े होता है मीनार। धरातल स्थल पर खड़ी एक मीनार की छाया जब, खड़ी एक मीनार, मीनार की क्या हो रहा है, छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर, सूर्य के कौन सी उन्नयन कोण, तो सूर्य मीनार यहाँ पर कौन मीनार पर खड़ा होगा, सूर्य के क्या कहा है, धरातल स्थल पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर 40 मीटर ज़्यादा पाई गई तो मीनार को चाहे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो कुछ पता नहीं चल रहा है, अब लोन होगा ना, सूर्य तो ऊपर होता है ना, यही तो दिक्कत गाइड में होता है। इसका सॉल्यूशन पता कर लेंगे। क्वेश्चन हाँ क्या सुनो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर किया लेकिन सॉल्यूशन पता चला। क्वेश्चन क्या कहा है कि एक मीनार है ना, धरातल स्थल पर खड़ी एक मीनार की छाया जब सूर्य के उन्नयन कोण के 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर 40 मिनट ज़्यादा पाई गई। मान लो सुनो, सूर्य कहीं पर, यहीं पर है, तो अभी 45 डिग्री पहले, अच्छा इधर जाएंगे धीरे धीरे, तो एंगल धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेफ्ट से जाएंगे राइट, एंगल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अभी 45 डिग्री है, ये मीनार है और ये इसका क्या है, छाया, और एंगल कितना है, 45 डिग्री है। कोनो दिक्कत, कितना डिग्री एंगल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे सूर्य जब अस्त होंगे, एंगल धीरे धीरे क्या होंगे, जब कमेंगे तो गाछ का छाया क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे।
घास का छाया धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। एक अब छाया जब ये कौन कितने डिग्री का बना, 45 45 से कितना कौन सा बना, 30 30 डिग्री। तो छाया 40 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक और बढ़ गया, और ये एंगल कितने होंगे अपना, 30 डिग्री एंगल होंगे। कितना एंगल होंगे, 30 डिग्री एंगल होंगे। अब बन जाएगा। तो मीनार की क्या ज्ञात कीजिए रामलाल, ऊंचाई। यात्रीगण मीनार का क्या निकालना है, ऊंचाई। ये मीनार कितना ऊंचा है वही निकालना है। 10th में है बना। ये मीनार कितना ऊंचा है क्या करना है, निकाल वही देना। निकालना। थोड़े से अस्त्र और शस्त्र का उपयोग ध्वस्त करने के करते लिए। हुए दसवां को कंसेप्ट को साइड करते हुए और अपने कंसेप्ट को ई 45 तो यो हो एक्स, तो यो हो एक्स से ये बात तो है। ई एक्स तो यो हो क्या होगा, एक्स से हो एक्स से होगा। आधा तरीका। जिस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब। और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें 10 लगाएगा तो 10 3 डिग्री मान कितने होता है, 1/√3 बराबर x बटे x प्लस क्या होंगे 40। बोलो किसी कुछ कहना भी है, कुछ न हो गया एक्स मान के यात्रीगण कुछ कहना भी है। नहीं सर, यात्रीगण नहीं और मीनार की ऊंचाई यानी कि x निकल गया तो काम हो जाएगा। वरना कोनी गुना करने पर √3x x प्लस 40 बराबर √3 इधर आएगा, x कॉमन होंगे, 1 माइनस क्या होंगे √3 बराबर 40। x बराबर 40 बटे 1 माइनस आंसर है क्या? 40 बटे √3 माइनस 1 यहाँ आ रहे हैं। क्या रहा? हालांकि नेगेटिव आएंगे तो हम लोग पॉजिटिव में लेकर चलेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। उस चीज़ को हम लोग ध्यान में लेकर के बात करते हैं ना। ठीक है तो है सर, वहाँ क्या चलो तो अरे नेगेटिव आता है तो ऊंचाई कभी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। गुना भाग करोगे ना, ये आएगा 54.64 मीटर। √3 का मान दो ना, √3 का मान कितने होता है, 1.7 में होता है ना। तो 1 माइनस 1.7 तो 0 पॉइंट माइनस मांगेंगे तो तू दूरी है तो क्या ले चलो, पॉजिटिव लेके चलो। सवाल समझ में आ गया ना, ऐसे शॉर्टकट तैयारी किए जाते हैं सवाल से। अरे ठीक है तो था आंसर, ये इधर गया, ये 40 इधर माइनस 40 होगा ना, नीचे माइनस ऊपर माइनस कट करके तो अपने न हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस क्या हो गया 1। अब तो हुआ ना आंसर, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। अब बोलो समझ में आ रहा सबको, गुना कोई गुना क्या ना, इसको इधर बोला इसको इधर भेजा, तो इधर आएंगे तो √3 माइनस √3 इधर आएंगे माइनस 40, तो ठीक है तो हुआ है। वैसे भी नेगेटिव कभी नहीं होती है आंसर, दूरी कभी ऊंचाई कभी नेगेटिव आता है तो भी प्लस मान के चलो। क्या इस सवाल को समझ में है सबको? पूरे आया क्या सर। मैंने 10वां का पूरा देखा कितना थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किए, मतलब पूरा लंबा नहीं कि उतना जितना लंबा वहाँ करते हैं वहाँ तो 10वां में इसको ले समीकरण जाते हैं। लिखते तब उसके बाद मिले पहले इसको निकालते हैं, तब इसको निकालते हैं। का है 45 होना बराबर ही होगा, विलोपन लगा के फिर उसके बाद एक्स का मान निकालता होता। फिगर बनाना और फिगरे में इधर उधर कर कर आंसर खींच देना। हाँ सर, तो मेन चीज ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी समझ में हाथ डलाएंगे तो 60 आ गया होगा, यात्रीगण समझ में आ गया होगा। हाथ डला देना। यात्रीगण नहीं, पॉलिटेक्निक छात्र संघ का है, हम पोथी मार दे और क्वेश्चन देखते हैं। हर दिन मैसेज गिरती है। ये मादिका पूछा है, मादिका पूछा है, फिर जा रहा है। बना लोगे, बना दे। नहीं सर, सर, बना छोड़ दीजिए दिए, अभी। इतने आप अत्ते लायक बना दिए हैं उस लायक। क्या आसान, एक बॉल गेंद रखा है तब प्रायिकता पूछा, बनाएंगे देखना पड़ता कितना आसानी से बनता है। तब एक बार देखना बस कर हाँ, देंगे। एगो सवाल और है 82 का। इंटरव्यू में देख लिए कल के एक सिक्के चुप। किसी मीनार के शिखर एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री है। बना देता है। इसीलिए ताकि कम करना पड़े, कंपटीशन है ना, इसलिए 30 60 देगा तो जैसे नहीं करना तो कौन साल होगा, वो बेवकूफ थोड़े है, वो ट्रिक वाला पर तो नहीं फेल मार जाएगा। सेम सवाल वही है खाइए। किसी मीनार के शिखर से एक किसी मीनार है, एगो क्या है मीनार मीनार है, ना बड़ा मीनार किसी मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एक मीनार है और ये एक क्या है भवन है। लो हो गया। अल्लाह बंद करो, लास्ट सवाल है इसके बाद फिर चैप्टर क्या होंगे द एंड। नहीं होंगे पर और भी है, तो अब तुम्हारे लिए है मेरे लिए नहीं है। अब हम लोग हाथ पर सब चलाएंगे। अब ट्रिक इतना ही है, मैंने समझा दिया सब कैसे सवाल शॉर्टकट किए जाते हैं, तो सोचा हो पढ़ ले हैं टेंशन।
ठीक है कोनो बात आज नहीं। उसका 2 चैप्टर गया। किसी में ठीक यहाँ पे इनको क्वेश्चन दिमाग किया अभी तो यहाँ पढ़ने पर नहीं है, दूसरे की फिक्र करने में लगा है। कितना टेंशन है, 5 से उसका 15 फिकर यहाँ होगा। सुनो 600 शांत रहो ना, फिगर कैसे बनता है। किसी मीनार के शिखर से, एक भवन के शिखर, एक मीनार एक भवन है, मीनार के शिखर से, किसी मीनार के शिखर से, किसी मीनार के शिखर से, धाय शिखर पकड़ा, किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर है, ये भवन है। अच्छा, मीनार के शिखर, भवन के शिखर एवं आधार, भवन के शिखर, भवन के शिखर एवं आधार, भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 है। तो पहले भवन के शिखर बोला है ना, तो शिखर है बोला है ई, मिला तो दीजिए। ई 45 डिग्री, ई 45 डिग्री, इसको ऐसे मिलाओगे 45 तो ई कितने होंगे 45 45 डिग्री। और उसका क्वेश्चन क्या कहा है, भवन के पाद बिंदु का, भवन के क्या का पाद कहा है? बिंदु। आधार, आधार ये हुआ ना, हाँ सर, वही हुआ। इसको मिलाओगे तो ये टोटल कितने होंगे बोलो? 90 अरे 60 होगा ना, हाँ, 60 ये है। 60 तो ये निकल भी का बोलो 60 60 बोलो, कोनो दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे फिगर आते हैं ना, तो आप मत देखो, सीधा एंगल दिखाओ, आगे बढ़ो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो ये कितना मीटर ऊंचा है? ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या होंगे? अच्छा, यहाँ से क्या निकालना है, ये दूरी है 7, है ही 7 तो यो हो 7। एगो सर कैसे बने हैं ना, क्या नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग? 82। है ही एक्स तो है ही अरे वो सवाल है। तुरंत बन जाएंगे, ये एक्स तो है ठीक ही है। देखो ना उसी प्रकार से ना, तू लोग हल्ला इतना काहे करते हो? कोरोना पेशेंट तूने हो, मरीज कोनो। नहीं सर, ई कितना डिग्री है? 43 तो ई कितने होंगे? एक्स वो निकल का वाला वो कितना होगा? एक्स वो निचल का है। एक्स से दीजिए वो निकल निकल का का हाँ, X। वो। हाँ साम दाम दंड दंड, भेद भेद, छल नमस्कार, कपट एक सब बोल यूज दिया। करो, आंसर पूर्णा चाहिए जैसे भी हो, समझ में आ गया ना। एक लाइन आंसर मिलना चाहिए। अब देखो एक्स यदि निकल गया किसी तरीका से तो जुगाड़ हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा सर। आंसर ही आ गया। ये हो जाएगा। अच्छा, इस फिगर का तो काम पहले निपटा दे, एक्स एक्स करके दोनों बराबर ही होगा ना। तू करता फिगर से मैंने पहले का जब बगैर मतलब करके करता बराबर हो गया, यानी कि अब किस में चलेंगे? सिर्फ इस फिगर में। इस फिगर में चलो रामलाल, जिस उनको थीटा मानो सामने वाला 10 डिग्री का मान कितने होता है? √3। √3 होता है, निकल गया √3 बराबर x प्लस 7 बटे x। बोलो निकल गया आंसर। बोलो क्या कहना है? √3x बराबर x हाँ? प्लस 7 √3x बराबर x प्लस क्या होंगे? 7 इधर आएगा तो इधर x कॉमन ले होगा, तो √3 माइनस 1 बराबर क्या होंगे? 7। x बराबर 7 बटे क्या होगा? x में क्या जोड़ दोगे? 7। यही क्या हो जाएंगे? आंसर। देखो यहाँ से शुरू किया फुचबा, यहाँ तक लाया है, कोनो दिक्कत? 7 √3 बटे है √3 माइनस 1। और उसका हर का परिमाण कर अरे ये करोगे तो इसका √3 माइनस 1 तू इतना कर सकते हो। ऐसा छोड़ चलो, दीजिए बुझनुक ना। बच्चा हो अब बुझनुक बच्चा बना √3 में √3 मन कट गया 7, ये √3 से गुना होगा तो 7 रूट क्या होंगे? 3 माइनस 7 7 7 कटा तो 7 √3 अपॉन में √3 माइनस क्या होंगे? 1। क्या कर लोगे अब? √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 होंगे तो 7 √3 इंटू √3 बटे प्लस में क्या दो होंगे? अब तो दीजिए। गुना भाग है, 3 माइनस मेन काम दो। यही है ना। मान लो सब सवाल में गुना भाग नहीं करना पड़ता है, इसमें करना पड़ा तो कोई बात नहीं है। 2 हो जाएगा नीचे। √3 का स्क्वायर 2 3 में से 2 होंगे, हाँ। नीचा में रूट होना नहीं चाहिए। अब ऑप्शन से मैच करो तो इसका सॉल्व करने के बाद ये अंदर भेजोगे तो ये सब √3 का मान दे देना। पहले अंदर भेजो, पहले क्या करो? अंदर भेजो। √3 फुल 3 प्लस क्या होंगे? √3 बटा क्या होंगे? 2 होंगे ना। अब √3 का मान 1 फलना, अब आसानी से हो जाएंगे। तो यानी कि 16 कितने निकल जाएगा? रूट का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा याद नहीं सर। मीटर। √2 और √3 और √5 इसको सॉल्व करो तो अपने आता है, अगर करो तो दिखाओ कर करके। 1.48 होता है अरे वही आएगा, देखो ना 7 √3 देखो ना ऐसा रहा ना 7 √3 बटे √3 माइनस 1 है ना, यही एक्शन होंगे। कुछ कहना है यहाँ तक? शॉर्टकट ठीक है।
पतली गली से हम लोग निकलना चाहते हैं नहीं, हो गया, खत्म हो गया लगता है। एक हम और लोग होगा, निकलना बस चाहते हैं कहाँ से? हमारा मन कुछ पतली गली से, प्रोबेबिलिटी भी बता देंगे, बाईपास। ठीक है, अभी मतलब परमुटेशन बता देंगे, कोई बात नहीं है। बाईपास से निकलिए आप। यानी कि हर एक सेट में वो क्वेश्चन रहता है हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स है। यानी लगभग है 50% आ तुम भी सकता है। फिक्से कर दो कि बनाइए के छोड़ेंगे, हाँ वो तो फिक्से रहेगा। बना है रुझान। समझ रहे हो ना?